अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हिना। आप देख रहे हैं VLI चैनल। आज हम बनाएंगे मतंजन, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है सर्दियों के सीज़न में। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें पिस्ते बादाम पीस कर डालते हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे दिमाग जो है वो तेज़ होता है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं, चलते हैं रेसिपी की तरफ। आई एम गोइंग टू मेक, लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाऊंगी मतंजन, और मतंजन को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे सबसे पहले आपको वो बता देती हूँ। 1 गिलास मैंने चावल लिए हैं, बासमती चावल है, असली वाला चावल है। और 1 टेबल स्पून जो एक पलटा होता है देसी घी लिया है। आधा कप मैंने शुगर ली है। अगर 1 गिलास चावल हैं तो उसकी आधा जो है वो शुगर डलती है। तो मेरे पास 1 गिलास चावल हैं तो मैं आधा गिलास शुगर लूँगी, ठीक है। और कोकोनट पाउडर लिया है मैंने, तकरीबन ये 4 टीस्पून है। 3 मैंने ग्रीन कार्डमम ले ली हैं। और इसके अलावा मैंने बादाम, पिस्ते और किशमिश ली है। बादाम को और पिस्तों को पीस लिया है। ज़्यादा मैंने बादाम ऐड किए हैं, क्योंकि बादाम में जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, और जो पिस्ता है उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो वो मैं थोड़ा कम यूज़ करती हूँ। लेकिन मैंने तकरीबन ये एक पूरी प्लेट है जो कि हमने ली है, जिसमें बादाम थोड़े ज़्यादा थे और पिस्ते थे थोड़े से, तो इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। और इसके अलावा मैंने किशमिश ली है कुछ, और कोकोनट लिया है। सबसे पहले हमने क्या करना है, देसी घी हम डालेंगे कढ़ाई में और सौते करेंगे छोटी इलायची को। तो स्टार्ट करते हैं। जी, मैंने एक पैन लिया है और इसमें पानी ऐड कर दिया है। चावलों के लिए मैंने पानी रख दिया है, तो इसमें मैं चावल को बॉईल कर लूँगी। जी, दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई ली है और इसको अच्छी तरह से वॉश किया हुआ है, ये खुश्क भी हो चुकी है। तो इसमें मैं देसी घी ऐड कर दूँगी। फ्लेम को मैंने ऑन किया हुआ है, और देसी घी में हम डालेंगे ग्रीन कार्डमम, और ग्रीन कार्डमम को कर लेंगे सौते। जी, ग्रीन कार्डमम को मैंने जो है वो सौते कर लिया है, और इसको तोड़ने के बाद डालते हैं, क्योंकि अगर इसको हमने जैसे बीच में से मैंने ना तोड़ा हो तो फिर वो दानों का असर, इतनी खुशबू, तोड़ने के बाद इसको फिर जो है वो सौते करना चाहिए, फिर इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है, क्योंकि ये अब मैंने इसको सौते कर लिया है छोटी इलायची को। तो हम इसमें तह लगाएंगे। तो पहले हम चावल को बॉयल कर लेते हैं। जब चावल बॉयल हो जाएंगे तो फिर हम ये जो मैंने सौते की हुई है ग्रीन कार्डमम यानी छोटी इलायची, फिर हम इसमें तह लगाएंगे। एक तह हम चावलों की लगाएंगे, और एक तह हम जो है वो शुगर की लगाएंगे यानी चीनी की तह लगाएंगे, और एक तह हम बादाम पिस्ते हमने पीसे हैं उसकी लगाएंगे। जी, चावलों के लिए जो मैंने पानी रखा था वो खौल चुका है, तो इसमें हम चावल ऐड कर देते हैं, और चावलों को हम बॉयल कर लेंगे। कम से कम इसको 10 मिनट लगेंगे और ये फुल बॉयल हो जाएंगे। बासमती चावल हैं तो ये ज़्यादा भिगोने नहीं पड़ते, कम से कम इसको 10 से 15 मिनट भिगोना पड़ता है, और अगर सेला हो तो उसे 2 घंटे भिगोना पड़ता है। जी, चावल जो है वो बॉयल हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त से फुल बॉयल हो चुके हैं। तो अब मैं चावल जो है वो निकाल लेती हूँ छन्ने की मदद से। आपको करीब से भी दिखा देती हूँ, ये देखें। तो चावलों को हम निकाल लेंगे। जी, बॉयल किए हुए चावल मैंने निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं ये कितने लंबे लंबे चावल जो है वो तैयार हुए हैं। आपको मैं करीब से भी दिखा देती हूँ, ये देखें कितने लंबे लंबे चावल ये तैयार हुए हैं। तो अब मैं तह लगाऊंगी। जी, ग्रीन कार्डमम को जो मैंने देसी घी में सौते किया था, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है, और अब हम इसमें तह लगाएंगे। एक तह जो है वो चावलों की लगाएंगे, और एक तह जो है वो शुगर की लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं तह लगाना। फ्लेम को मैंने ऑन किया हुआ है, और फ्लेम को हमने हल्का ही रखना है, यानी 0 आंच रखनी है। तो एक तह जो है मैं चावलों की लगाऊंगी, और एक तह जो है चीनी की लगाऊंगी। और एक तह अब हम लगाएंगे जो पिसे हुए बादाम, पिस्ते हैं, किशमिश है, इसकी एक तह लगाएंगे। इसी तरह से हमने 2-3 तह जो है वो लगा लेनी है। और अब मैं
एक तह जो है वो कोकोनट की लगा रही हूँ, यानी कोपरा। तो इसी तरह से हमने 2-3 तह लगा लेनी है। जी मैंने 3 से 4 तह जो है वो लगा ली हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसमें खूबसूरती के लिए मैं थोड़ा सा पिंक कलर ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें पिंक कलर ऐड करूँगी, आप चाहें तो कोई और भी कलर ऐड कर सकते हैं। और इसमें आखिर में मैं केवड़ा एसेंस डालूँगी 1 से 2 ड्रॉप, और इसको हम जो है वो दम पे रख देंगे। और मैं आपको 10 मिनट के बाद जो है वो दिखाऊंगी, बिल्कुल हल्की आंच पर। 10 मिनट मैंने इसको दम देना है हल्की आंच पर, और 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, शुगर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी। तो फिर 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आपने बाकायदा कलर डालने हों तो कभी भी पहले मत डालिएगा, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि कलर जो है वो मिक्स हो जाते हैं शुगर में। तो ऐसा हर किसी ने कीजिएगा। मैंने सिर्फ इसको बिल्कुल हल्का सा जो है वो एक बिल्कुल हल्का सा कलर डाला था, तो इसलिए मैंने पहले ऐड कर दिया है। तो अगर आपने बाकायदा तौर पर पूरे कलर वाले चावल बनाने हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म के डिफरेंट जैसे 3 कलर डालते हैं, तो वो अगर आपने डालने हैं तो हमेशा पहले शुगर को डिज़ोल्व होने दें। और मैंने बिल्कुल ही 1 से 2 ड्रॉप 3 से 4 ड्रॉप ही मैंने इसमें ऐड किया है, तो इसलिए मैंने डाल दिया है। तो 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी 10 मिनट हो चुके हैं और देख सकते हैं आप, दम आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सा मतंजन जो है वो तैयार हो चुका है। मैंने कलर बहुत ही कम डाला, इसलिए पहले ऐड कर दिया। लेकिन अगर आपने बाकायदा तौर पर सारे कलर डालने हों तो हमेशा पहले शुगर को डिज़ोल्व होने दें, उसके बाद ऐड करें, वरना कलर जो है वो आपस में मिक्स हो सकते हैं। मैंने एक ही कलर ऐड किया था, और किया भी बहुत ही कम है। आप देख सकते हैं आधे से ज़्यादा, बल्कि 90% सफ़ेद चावल हैं, और सिर्फ थोड़ा सा कलर ऐड किया था। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देख सकते हैं आप, चावल जो है वो बहुत ज़बरदस्त सा मतंजन जो है वो तैयार हो चुका है। तो डिश आउट करते हैं। जी मैंने डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं मतंजन जो है तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसमें सारे कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ पिंक ऐड किया है। वाइट और पिंक सिर्फ 2 कलर का ही बना है एक लिहाज से। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, PLI चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, टिल देन टेक केयर।